जो है बिहार बॉर्डर बिहार बॉर्डर के ऊपर रहता था। तो बिहार से नेपाल जाना मेरे को लगता है बहुत इजी काम है। क्योंकि नेपाल जाने के लिए अब मेरे को पूरी तरीके से समझ में आ गई है कि अब आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती वहां पे। लेकिन बॉर्डर तो फिर भी बॉर्डर ही है। अब वो समझदार इंसान जो है क्या कर उसने क्या समझदारी दिखाई, क्योंकि इंडिया सस्ता है नेपाल महंगा है। उसने अपना बाइक उठाई और अपने कंधे के ऊपर एक बोरी के अंदर रेत भरा। वाली बोरी भर के वो जो है इंडिया से नेपाल चल दिया। अब वो जब बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो बॉर्डर सिक्योरिटी वालों ने उसे रोका। उन्होंने कहा भाई क्या है इसमें। उसकी चेकिंग के लिए रोका तो उसने देखा कंधे के ऊपर बोरी थी। और उस बोरी को चेक करा तो उसने कहा सर रेत है। उसने कहा नहीं हम चेक करेंगे। और उन्होंने उस रेत को अच्छी तरीके से चेक करा। और उस रेत में उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। उस रेत को जो है उसका डीएनए हुआ, उसका सारा टेस्ट हुआ। तो बाद में निकल के आया कि ये रेत ही है। चलो कोई बात नहीं। फिर एक हफ्ते के बाद वो दोबारा गया। फिर उसको रोका। फिर उसने कहा सर रेत है। फिर उसकी बोरी चेक हुई। वो कह रहे नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। अब ऐसे जो है पहले वो हफ्ते में एक दिन जाता था, फिर वो हफ्ते में 2 दिन जाने लगा, लेकिन उसका सिलसिला यही था कि अपने कंधे के ऊपर बोरी के अंदर रेत भर के जाता था। अब तकरीबन ऐसा जो काम है उसने 6 महीने से 1 साल तक काम करा। अब जब 1 साल तक उसने ये काम करा और बॉडी सिक्योरिटी वाले जो है उसको हमेशा रोकते थे। अब साल के बाद उस बंदे ने आना बंद कर दिया। वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो ऑफिसर था, वो जो उसको हमेशा चेक करता था, तो वैसे ही वो जनकपुर में घूम रहा था नेपाल के अंदर। घूमते घूमते उसने देखा एक शोरूम बना हुआ है। शोरूम के बाहर वो खड़ा हुआ, उसने देखा यार ये वही बंदा है जो डेली आता था। हफ्ते में 2-3 दिन आता था मैं। और उसके उससे रहा नहीं गया और वो उसके पास गया। और उसके पास जाकर कह रहा भाई इतना बड़ा शोरूम तूने बनाया। वो समझ गया कि इसका शोरूम है, मालिक है ये। उसने कहा क्या कहानी है। यार अच्छा सच बता दे तू कुछ तो स्मगलिंग करता था। अब जब उसने क्या हुआ। हो गया सर, किसी का आ रहा था तो मैंने कट कर दिया। ओके ओके। अब जब वॉइस क्लियर है ना। एकदम मस्त है सर, जबरदस्त। तो उस बॉर्डर सिक्योरिटी वाले ऑफिसर ने उसको जाकर पूछा कि भाई ये तो बता दे कहानी क्या है, तू ये जाता था और ये क्या करता था, कुछ स्मगलिंग तो तू करता था। वो कहता है सर सच बता दूं आज। वो कहता हाँ बता। कहता मैं हर हफ्ते वहां से जाता था और आप क्या करते, तो कह रहे हम तेरी बोरी चेक करते थे। कह रहा सर कब आप डेली हमेशा क्या करते थे, मेरी बोरी चेक करते थे। कभी आपने मेरी बाइक चेक करी। मैं हर बार जब जाता था एक नई बाइक लेके जाता था। आप सब लोगों का ध्यान कहाँ था, बोरी के ऊपर था। और मैं यहाँ से इंडिया से नेपाल जो है स्मगलिंग में बाइक लेके जाता था। यहाँ बाइक सस्ती मिलती थी, वहाँ बाइक महंगी मिलती थी, वो बाइक बेचता था जाकर। तो उसी तरीके से आज कुछ ऐसा सा घटित हो गया कि सब लोग जो है टेलीग्राम पे रह गए। और अचानक से इस समझदार आदमी ने जूम के ऊपर वापस ले आया। लाइव के अंदर हमें सक्सेस होना है तो क्या करना पड़ेगा। अपने वो कहते हैं ना, बार बार मैं बोलता हूँ शादी का घोड़ा नहीं बनना, रेस का घोड़ा बनना है। क्योंकि रेस के घोड़े को सिर्फ टारगेट दिख रहा होता है। शादी के घोड़े के आगे तो जैसा अभी जय संजय भाई की शादी में बहुत सारे लोगों ने डांस करा। सब लोगों ने डांस करा। तो वो डांस में रह जाएंगे। अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है कभी भी किसी भी पल। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक बड़ा विमान हादसा देखा अहमदाबाद में। समय नहीं मिल पाया लोगों को, समझने का समय नहीं मिल पाया। ये समझो सेकंडों के अंदर प्लेन क्रैश हो गया। तो लाइफ के अंदर जब भी हम कोई मैसेज आता है, खास तौर पे क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी है। अब कुछ लोगों को तो मैं देखता हूँ मैसेज आता है, वो आधे से ज्यादा लोग तो मैसेज खोल के भी नहीं देखते। सेम एज इट इज मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं।
तो ये 2 मिनट के लिए शांति से पहले मैसेज को देखो, मैसेज को समझो कि उसमें क्या छुपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। क्योंकि एक शब्द, एक लाइन आपकी जिंदगी को बदल सकती है। क्योंकि ये डिएक्शन है बहुत, ये बहुत कुछ देती है। यहाँ पे सिर्फ लेने वाला चाहिए। अभी आपने फेसबुक के ऊपर कुछ चीजें देखी होंगी 2 दिन पहले। क्या देखा 2 दिन पहले? देखा 2 दिन पहले मेरे फेसबुक पे मेरे साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या देखा आपने? सर माइक ओपन करके एक बात मिनट, कर रहे हैं। माइक का ऑप्शन देना पड़ेगा सर, 1 मिनट। यस। एंड्रॉइड कर लो, कोई बात नहीं। जिसने देखा, जिसको पता है कि क्या देखा। चैट बॉक्स भी है हमारे पास, बहुत कुछ है, बहुत सारे रास्ते हैं। आज जो मीटिंग है, आज जो हमारा सेमिनार है, इसको सिर्फ क्या, मेरा मकसद क्या है, ओपन माइंड से समझना, ओपन माइंड से सुनना। यस सर, गुड ये मॉर्निंग दो सर, चीज गुड है। मॉर्निंग सर। एक बहुत बड़े मंच पर आपको सम्मानित होते, आपको और मैम को सम्मानित करते हुए देखा सर। और अवार्ड और रिवार्ड अचीव करते हुए देखा। वो बहुत बड़ा मंच नहीं था मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप भी समझो मैं क्या था। जिन लोगों ने मेरी रियल स्टोरी देख रखी है, मैं क्या था। एक वही छोटू था, वही छोटू आज आप लोगों के सामने बैठा हुआ है। वही एक आप ही की तरीके से था मैं भी। मैं भी कोई ऊपर से लिखवा कर नहीं आया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन मैंने एक अपने प्रयास को अच्छा करा। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये समझो कि गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है। वो क्या कर रही है, वहां पर हमारी गवर्नमेंट के राजनेता खड़े हैं। क्या कर रहे हैं, वो सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान जो है राजीव सीमा जी को मिला, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा कोच था, उसका जो कारण था, वो क्या था, हमारी डिएक्शन। अगर मैं डिएक्शन में ना होता, क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर सम्मान मिल पाता? कभी भी नहीं मिलता। तो ये डिएक्शन एक इंसान को देने के लिए नहीं, ये हर उस इंसान को देने के लिए है जिनके सपने हैं, जो आए हैं कि जिंदगी में हम कुछ करके जाएंगे। ये उन लोगों के लिए सम्मान का एक मौका है। हमने 1 तारीख को 5,000 पीवी करे, 3,000 पीवी करे, कोई नहीं करे, वो किसके लिए करे? अपलाइन को खुश करने के लिए, किसी और को खुश करने के लिए? वो सेल्फ को करने के लिए किए। आपने जो किया अपने लिए। अगर आज मेरे परिवार में मेरे को 10 लाख रुपए आता है, क्या मैं आप लोगों को किसी को देता हूँ 1 रुपया? क्या अपने रिश्तेदार को देता हूँ? क्या अपने दोस्त को देता हूँ? जो इतना बड़ा सम्मान मिला, वो किसको मिला? मेरे को मिला। क्या मैं वो सम्मान दूंगा आपको? कोई भी नहीं देता किसी को। लेकिन इंसान जीता है तो किसके लिए? अपने लिए जीता है। मरता है तो किसके लिए? अपने लिए मरता है। सुख भी मेरा, दुख भी मेरा। अगर सब कुछ मेरा है तो मैं सेल्फ के लिए क्यों ना बढ़ूं, सेल्फ के लिए क्यों ना करूं? हम सेल्फ को करने के लिए, आप ये समझना, डिएक्शन जो है, हम लोगों के ये किस्मत करम, हम लोगों के नसीब बहुत अच्छे हैं कि ये बहुत हमने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म करे होंगे जिसकी वजह से आज हमें डिएक्शन मिली। अगर इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला, तो हम उस प्लेटफॉर्म को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? अगर मेरी जिंदगी बदल सकते है, क्या डॉक्टर ले मेरे घर आके स्पेशल मेरे को बोल के गए थे, ले राजीव पकड़ तू क्राउन एम्बेसडर बन? क्या वो मेरे को स्पेशल मेरे को पैसे दे के गए थे, या मेरे को कुछ ऐसा करके गए थे, कोई मैनेजमेंट कर नहीं। काम करने वालों की दुनिया में पूछ होती है। आपको भी सम्मानित करा जाएगा, आपके भी घर पर डॉक्टर लिम आएंगे, आपके घर पे भी मैनेजमेंट आएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम करने के लिए कितने तैयार हैं, ये सवाल हमें किससे करना है? वो मेरी डाउन लाइन काम नहीं कर रही सर। ये अशोक जी को पिछले इतने साल से मैं लगा हुआ हूं, अपना स्टेटस बढ़ा लो, नहीं बढ़ा रहे सर। वो श्याम सुंदर मौर्य जी, क्या कहूं बस। लोक बहादुर जी, लक्ष्मी जी, अब ये देखो मैं किस किसके नाम दूं।
मैं कब से पीछे पड़ा हूँ, मेरे को टेंशन होती जा रही है। मैं टेंशन में जो है ना मायूस हो रहा हूँ। अब सबके अगर मैं नाम करूंगा तो फिर जो है ना मीटिंग यही रह जाएगी। आप समझो, हर मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे कहने से किसी ने कुछ करा? मैं कब से आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, अपनी लिस्ट बढ़ाओ, अपनी लिस्ट बढ़ाओ। आप ये देखो कि मेरा लास्ट टाइम स्टेटस क्या था, अब मेरा स्टेटस क्या होगा, क्योंकि लिस्ट हमारे पास नहीं है। डिरेक्शन अपने इतिहास को पलटती जा रही है, नया नया इतिहास लिखती जा रही है, लेकिन हमारा इतिहास कहाँ है? आज भी हम वही 1000 पीबी पे अटके हुए। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो प्रोडक्ट को पूरी तरीके से कंज्यूम ही नहीं करते। ईमानदारी से किसी को कुछ नहीं बताना, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ईमानदारी से पूछो कि आप अपने घर में डिएक्शन का कितना प्रोडक्ट, कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। जब तक हम ये सारी चीजें नहीं यूज करेंगे, जब तक सब चीजों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब एक सोच और एक विचार जब तक हमारे मन में नहीं आएगा, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। हजारों लोगों की भीड़ से बढ़िया 20 लोग 10 लोग चुन लो, उन लोगों के साथ ही काम करना शुरू कर दो। ये देखो ना कि कभी मेरे इतने बड़े कैरियर में मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि ऑफर, ऑफर पे ऑफर, फिर ऑफर, फिर उसके ऊपर ऑफर, साला डबल धमाका, ट्रिपल धमाका, कंपनी तो धमाके पे धमाके कर रही है, लेकिन मेरा धमाका कहाँ है? याद करो, मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी एक बात बोली थी, रात को 2 बजे 3 बजे सोकर उठना कभी। जब रात को 2 3 बजे आप सो के उठोगे और जब आपका पूरा परिवार सो रहा है, तो सोते हुए परिवार को एक बार देखना, अपने माँ बाप बहन भाई बच्चे सबको सोते हुए देखना। वो क्यों सो रहे हैं आराम से? उन्हें पता है कि पापा हमारे कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन पापा तो जो है 30 तारीख को भी बड़ी मुश्किल से 1000 पे भी करते हैं। बोनस कहाँ से आएगा? पापा तो सिर्फ मीटिंग ही देखते रहते हैं, पापा तो मीटिंग ही सुनते रहते हैं। ठीक है, मीटिंग एक चार्जर है, मीटिंग को समझो, लेकिन मीटिंग के अंदर आप लोग भी पिक्चर देखते होंगे ना मूवी, मैं भी देखता हूँ। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया, लोग मूवी में उसका सार देखो, उसका लॉजिक क्या था कहने का। कोई भी मूवी देखते हो, हर मूवी के पीछे कोई ना कोई उसका लॉजिक होता है। ये जिंदगी भी तो एक मूवी है। जैसे वो पिक्चर देखते हो ना, उसमें एक एड आती है, तो ये भी तो ऐड है। ये जो मीटिंग जो है, आधे घंटे की 1 घंटे की ऐड ही तो है। इस ऐड से कुछ सीख लो, क्योंकि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं क्या कर रहे हैं? सीखने के लिए आ रहे हैं, सिखाने के लिए आ रहे हैं, जीतने के लिए आ रहे हैं, जिताने के लिए आ रहे हैं। क्यों सुबह सुबह जो है सभी लीडर अपनी नींद खराब करते हैं? यार आराम से सो, छोड़ो परे, क्या जो होता है मेरा, पैसा तो आ रहा है ना, स्टेटस तो बन गया ना, खत्म होगी बात। ये उपेंद्र साहू सर से सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं, ये 6 बजे भी लग जाते हैं। किस लिए भाई? ये अशोक जी ने पता नहीं क्या एक फंडा बना लिया, कभी जूम पे चले जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, कभी टेलीग्राम पे चले जाते हैं। किसके लिए भाई? क्योंकि ये सब जितने लोग आ रहे हैं, ये जिंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं। किसकी जिंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं? है इसका जवाब आपके पास? किसकी जिंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं? चैट बॉक्स लिखो, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं। किसकी जिंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं, सोचो। अब सभी लोगों का मेरे को पता है एक ही जवाब होगा कि मैं देख रहा हूँ, लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, किसकी जिंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं ये लोग। नेपाली में बात करूँ या हिंदी ठीक है? अब तो नेपाली भी थोड़ी थोड़ी मेरे को आ गई है। ठीक है सर, मधुबनी, हिंदी ठीक है। हाँ। अब लिखेंगे ना, कुछ लोग लिखेंगे अब, खुद की जिंदगी मेरी जिंदगी है ना, ऐसे ऐसे यही लिखेंगे। यही विचार आ रहा होगा दिमाग में। और नहीं भाई, ये गलत है। यहाँ सब लोग हैं, मेरे को पता है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ।
ये लोग सारे जितने लोग आ रहे हैं ना, अपनी जिंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं। आपकी जिंदगी के ऊपर तो आपका अधिकार है, इनके कोई अधिकार कोई ना है। ये सब लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं। मैं भी क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, मेरे घर में भी 10 लाख रुपए आएगा, ये उसके लिए आ रहे हैं। ये हर इंसान सेल्फिश है, आप भी सेल्फिश बन जाओ। एक बार अपने लिए जिंदगी जी के तो देखो। दूसरों के लिए तो सारे लोग जीते हैं, लेकिन अपने लिए कब जी रहे हैं हम? अपने में कौन है? सबसे पहले हमारा अपना परिवार। अगर हम अपने परिवार में खुशियां देना चाहते हैं, तो काम भी कुछ ऐसा सा करना पड़ेगा। ये तो बंधन है, बांध के चले जाते हैं। अब इस बंधन को आप कैसे खोलोगे? इस बंधन के अंदर, क्योंकि ऊपर वाले ने जो भेजा, जैसा भेजा, हाथ नहीं है, टांग नहीं है, नाक नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, जो नहीं है, कोई बात नहीं। उसका शुक्रिया अदा करो, उसको थैंक यू बोलो। अपलाइन कैसे भी है, कोई बात नहीं, ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस मेरा अपना है। क्योंकि अपलाइन को तो एक चंद पार्ट जाना है, बाकी तो सारा आपके पास है ना। वो पुराने टाइम में एकता कपूर ने एक सीरियल बनाया था, सास भी कभी बहू थी। यहाँ पे भी क्या कहानी है? यहाँ पे भी यही कहानी है। आप भी अपलाइन हो, ध्यान रखना। आप भी डाउन लाइन हो, ध्यान रखना। इसीलिए कर्मों के ऊपर भरोसा करो। कर्मों के ऊपर भरोसा करो। लास्ट मंथ मैंने कहा था बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। वो देखो ना, आज वो धमाकों की गूंज। अभी लोग सुबह आँख खोल रहे हैं, और फिर जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हैं, ये क्या हुआ? पहले ऑफर आती थी 2 दिन की, 3 दिन की। ये तो ऑफर ही कंपनी ने पूरी ठीक ठाक लेवल पे दे दी। ये कंपनी ने ऑफर ही बड़े अच्छे टाइम के लिए दे दी, कोई बाउंडेशन नहीं। 5 पैरोलिना गम्मी ले लो एक फ्री, 5 तुलसी ले लो एक फ्री, 12 हींग ले लो एक फ्री। लेकिन कभी हमने विचार करा? अब कुछ लोग बोलते हैं, आप देखो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लोगों को छोड़ दो। हम कितना फ्री में देते हैं? फ्री में देने के लिए भाई साहब क्या चाहिए? फ्री में देने के लिए ताकत, लोग बोलते हैं ताकत चाहिए, वगैरह ताकत नहीं। फ्री में देने के लिए पैसा चाहिए। यहाँ देखो हमारी मैनेजमेंट। कभी कभार ना जब हम बहुत ऊंचाइयों पे जाके बैठते हैं, तब समझ में आता है। पहले कंपनी ने क्या दिया? रिडम्पशन दी। जो भी आप बाय करोगे, 6 महीने, 1 साल, 10-10% आपको रिफंड मिलेगा। आपकी सारी अमाउंट वापस। फिर उसके बाद जो है ये फिर ऑफर, फिर ऑफर, अभी 6 प्रोडक्टों के ऊपर ऑफर। ये ऑफर नहीं है, कंपनी अपना पैसा दे रही है। अगर 500 रुपए का कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, ये प्रोडक्ट नहीं दे रही है, वो 500 रुपए दे रहे हैं आपको, वरना वो 500 रुपए देकर वो प्रोडक्ट बाय करना पड़ता। लेकिन ये कंपनी फ्री में क्यों दे रही है? क्योंकि आप जो है इसको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाओ। जून का महीना जुनून के साथ निकल गया, लेकिन वो जुनून नहीं दिखा। बहुत सारी समस्याएं। सर गर्मी बहुत है, सर अभी ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। फिर कौन सी कंपनी, कौन सा सिस्टम, कौन सा प्रोडक्ट? 7 रुपए लीटर मैंने पेट्रोल डलवाया था। 7 रुपए लीटर पेट्रोल मैंने डलवाया था, और आज जो है इंडिया में 100 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा रहा हूँ। कितना आग लग गई, कितना तूफान आ गया, क्या हो गया? अगर यहाँ पे, अगर मैं तो आज जो नेपाल के लोग बैठे हैं उनसे पूछो ना, कि नेपाल में डीएक्शन की पेस्ट कितने की है, डीएक्शन की कॉफी कितने की है, जो इंडिया में हम लोग यहाँ चीखे मारते हैं। या रेट बढ़ा तो क्या हो गया? रेट किसका बढ़ा? डीएक्शन का बढ़ा या हमारा रेट बढ़ा? वैल्यू किसकी बढ़ी, हमारी बढ़ी या डीएक्शन की बढ़ी? इसमें तो कोई तूफान लाने की जरूरत नहीं। मैं अपने डीएक्शन में, डॉक्टर लिम हमेशा बोलते हैं, यू आर द बॉस। आप कौन हो? बॉस हो, कोई नौकर नहीं हो यहाँ पे। नौकर लोग चीखे मारते हैं, आप तो मालिक हो। बढ़ गया कोई बात नहीं, मेरा रेट बढ़ा है सर, मैं कोई आता है, हाँ मैंने अपना रेट बढ़ा दिया। अगर मैं अपना रेट बढ़ा रहा हूँ, आपका घर है,
आपके घर की कीमत 50 लाख रुपए और मैं बोलूं सर ये तो 40 लाख का है, देखो ना कैसा लगेगा। आपने इतनी शर्ट पहन रखी है 2,000 रुपए की, मैं बोलूं सर ये शर्ट 500 रुपए की, कैसा लगेगा? लगेगी ना तन बदन में आग। अगर मैं अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, अपने रेट को बढ़ा रहा हूँ, क्या होगे तुम? हम भी फिर उच्च चंद लोगों के साथ, हाँ ये सही कह रहे हैं, नहीं। सिस्टम हमारा है, हमें अपने सिस्टम को समझना। क्योंकि मैं ऑफर के ऊपर बात नहीं करूँ, क्योंकि ऑफर बहुत इजी है, ऑफर सबको समझ में आ रही है कि 7 नोनी लोगे तो एक नोनी फ्री है, इतनी इतनी ये लोगे वो लोगे, सब वो आपको आपके अप्लाई नहीं समझ में आएगा, पर्सनल भी समझ सकते हो। लेकिन मेन मोटिव क्या है? कोई बाउंडेशन नहीं लगी हुई है इसके ऊपर कि आपने अब तो मल्टीपल अलाउ कर रखा है कि मल्टीपल में करो। अगर सपने पूरे करने हैं, इस ऑफर से दो चीजें आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। पहला, अपना स्टेटस। जिन लोगों ने अभी भी गलती कर रखी है कि अपनी कोई लिस्टिंग नहीं बना रखी, मैं बार बार कहता हूं कि दो सिस्टम के ऊपर यहाँ पर काम करो। जब आप दो सिस्टम पे काम करोगे, वो दो सिस्टम है, वो दोनों सिस्टम कैसे इंप्रूव होंगे, कैसे होंगे, वो अभी क्लोज होगा, नेक्स्ट सेशन में फिर दोबारा बताऊंगा। लेकिन मेन फोकस क्या है? जब तक ही सोचना अभी कुछ टाइम मिलेगा, वो प्लेन के अंदर जितने लोग थे उनको टाइम नहीं मिला, लेकिन हमें यहाँ टाइम मिलेगा। पर्सनल कॉलिंग करके अपने साथ जो लोग नहीं जुड़े, जो अभी भी बेचारे टेलीग्राम पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, घूम रहा आएगा 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 आएगा, उनको बोल दो कि भाई जिंदगी बदलने की बात हो रही है, पैसा कमाने की बात हो रही है, घर परिवार में खुशियां लाने की बात हो रही है। अगर इन चीजों को चाहते हो तो वापस यहाँ आ जाओ। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ तो बहुत सारे लोग बोल रहे हो क्या अशोक सर गलती है ये, ऐसा कोई ना होता है, ऐसे ही होता है। मौका मिलता है, बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है उस, लेकिन उसको ओपन माइंड से समझना, ओपन माइंड से देखना कि कहाँ पर गलती हुई, हम उस गलती को कैसे, क्योंकि गलतियां तो होंगी। अगर गलती ना होती तो शायद मैं भी ना आता। अब वो गलती क्या थी कि वो एक बार एक राजा ने जो है स्वयंवर रचा। क्योंकि पहले जो शादियां होती थी, ऐसे कोई ना शादी होती थी, शादियां कैसे होती थी? कुछ करके दिखाना होता था दूल्हे को, तभी तो शादी, तभी तो वो सामने वाला लड़की देता था। आज भी वही कहानी तो वही है, लेकिन पाठ समझने वाला है। वो स्वयंवर रचा और उसने तालाब बना दिया एक बहुत बड़ा। कहता है तालाब में छोड़ दिया मगरमच्छ। कहता है, जो तालाब को क्रॉस करके मेरे पास आएगा, मैं अपनी लड़की की करूँ। सारे लोग तमाशा देख रहे थे, भीड़ भी गई भी थी। सोचा हुआ तो मैं चल देखो तो सही। अचानक पता चला उस तालाब के अंदर बाहर पहुंचा, सारे लोग ताली बजा रहे, वाह 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 वाह, ये विजेता है, अब अपनी लड़की की शादी इसी के साथ करूंगा। अबे मैंने कहा भाई ताली तूली छोड़ो, पहले तो ये बताओ साला धक्का किसने दिया? आज क्राउन एम्बेसडर बन गया, ताली बजा रहे हैं, अभी सोचो कि वो धक्का किसने दिया होगा पहला। 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% है, 25%, 27, 29, 31, 35, 37, एक डायमंड, दो डायमंड, तीन डायमंड, चार डायमंड, पांच डायमंड, छह डायमंड, क्राउन एम्बेसडर। अब क्राउन एम्बेसडर बन गया, सारे ताली बजा रहे हैं, लेकिन वो पहला धक्का किसने दिया होगा? ये तो धक्का दे दिया अब आपको। अब आपके पास विकल्प नहीं है, अपनी जान बचानी है, अपने आप को सक्सेस करना है, तो क्या करना है? भैया आप काम करो। ये लड़की है, रिएक्शन मिल गई गलती से, है तो कहता दो दो शादियां होती हैं, पहली भी तो है ही अपने साथ, ये दूसरी है। देखो देश विदेश घुमाती है नहीं घुमाती है? ससुर कहाँ बैठा हुआ? मलेशिया में। ससुर हर महीने ऑफर दे रहा है, ससुर तो अब नौता दे रहा है। अभी आपके पास एक और ऑफर आने वाली है, कुछ बाउंडेशन होती है, क्लियर नहीं कर सकते। ये ससुर फिर आपको वापस घुमाने लेके जाने की तैयारी कर रहा है कि चलो फिर घुमाएंगे इनको। तो और अब जो डेस्टिनेशन होगा वो भी बड़ा प्यारा डेस्टिनेशन है।
समझो बात को। दुनिया में एक ही इंसान मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसको बोलता हूँ मैं हनुमान। कामयाब होना है तो सिर्फ हनुमान की तरीके से हो जो। कभी देखा